हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अनुपात और समानुपात पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2। यदि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात हो जाता है 6:5। तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे, क्योंकि लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दिया 3:2, तो हम लड़कों की संख्या मान लेते हैं 3x और लड़कियों की संख्या मान लेते हैं 2x। तो ये हमने मान लिया है और इनका अनुपात भी दिया है। तो ये लड़के हो गए 3x और लड़कियां हो गई 2x। ये हो गई 2x। अब उन्होंने कहा है कि 6 लड़कियां और आ जाएं। तो 6 आ जाएं मतलब बढ़ जाएं, तो प्लस ये 6 लड़कियां बढ़ा दी और अनुपात हो जाता है 6:5। तो मतलब 6/5। अब हम इनका आपस में तिर्यक गुणा कर देंगे। तो करिए, तो 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15x बराबर 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छंग 36। अब x वाली एक साइड कर लेते हैं। तो देखिए, ये 15x है, यहीं पे रहने दीजिए, माइनस 12x बराबर 36। तो 15x में से 12x जाएंगे तो कितना बचेगा? 3x बराबर 36। अब हम 3 से 36 को भी डिवाइड कर दें तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो x बराबर हमें कितना आया है? 12। अब हमको लड़कों की संख्या चाहिए है। तो लड़कों की जो संख्या हमने मानी है, आप देखिए क्या मानी लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या हमने 3x मानी है। तो 3 × 12 और 12 तिया 36। तो जो लड़के हैं विद्यालय में वो कितने हैं? 36। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या के 1/20 के बराबर है। तदनुसार लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना होगा? तो हम क्या करते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर बॉयज़ की संख्या। तो यहाँ पर बीच में बराबर क्यों लगाया हमने? क्योंकि उन्होंने कहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10%। तो देखो, पहले सबसे पहले गर्ल्स जो हैं उनकी संख्या का मतलब गुणा 10%। तो 10% बटे 100। फिर कहा है 10% लड़कों की संख्या के 1/20। तो ये 1/20 के बराबर है। देखो 1/20 के बराबर है। तो एक जीरो से हम एक जीरो काट दें। अब देखिए कि गर्ल्स के बटे में बॉयज़ को लाएंगे। तो गर्ल्स की संख्या बटे हम लिख देते हैं बॉयज़ की संख्या बराबर। अब देखिए क्या होगा, तो 1/20 तो वहीं रहेगा और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? 1/10। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसा 4 बार हो तो पहले का चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे का तीसरे से गुणा करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं। तो गर्ल्स बटे बॉयज़ बराबर होगा, तो देखिए 10 ऊपर जाएगा और यहाँ पर ये 20 के साथ 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो गर्ल्स अपॉन बॉयज़ बराबर 1/2, या हम इसको लिख सकते हैं 1:2। तो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशो आया वो कितना आया? 1:2। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात हमें 5:3 है। उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं, तो अनुपात 9:7 हो जाता है। तो उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तो हमको इन लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:3। तो हम क्या करते हैं, लड़कों की संख्या 5x मान लेते हैं
और लड़कियों की संख्या हम 3x मान लेते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले लड़के, तो देखिए लड़के हो गए 5x और अपॉन लड़कियों की संख्या कितनी हमने मानी 3x, और इनको अनुपात में भी लिख दिया। ठीक है, अब बोल रहा है कि उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें। तो 50 लड़के विद्यालय छोड़ते हैं, तो मतलब -50 कर दीजिए। और लड़कियां कितनी आ रही हैं, 85 लड़कियां आ रही हैं, तो +50 लड़कियां जोड़ दीजिए। और अनुपात हो जाता है 9:7, मतलब 9/7। तो ये देखिए 9/7 को हमने ऐसा लिख दिया। अब इनके बीच में देखिए क्या है, आपस में तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 7 का 5 में 7 पन्ना 35, और माइनस ये देखिए अब 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पन्ना 35, ये हो जाएगा 350 बराबर। अब 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27x प्लस, और 9 का 5 में गुणा करेंगे तो 50 में गुणा करेंगे तो 9 पन्ना 45, ये हो जाएगा 450। अब देखिए हम क्या करते हैं कि 35x यहीं पर है, ये है, और ये 27, तो 27 को इधर ले आते हैं अपन। तो 35x माइनस ये 27x बराबर, यहाँ क्या है 450 है। अब ये माइनस का जो 350 है बराबर के उधर जाएगा तो प्लस किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये देखो 350। अब 35x में से 27x घटाएंगे तो ये बचेगा हमको 8x बराबर। अब देखिए 450 है और ये 350, तो 450 और 350 हो गया 800, जोड़ दीजिए। अब 800 को हम 8 से डिवाइड भी दे दें या काट दें तो कितना आएगा, ये 100। तो अब हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास, x बराबर आ गया कितना, x बराबर हमको मिल गया कितना, 100। अब हमको लड़कों की संख्या चाहिए, तो बॉयज़ हमने माना कितने, बॉयज़ की संख्या चाहिए। तो बॉयज़ की संख्या हमारे पास है 5x, तो 5 इंटू एक्स का मान रख दीजिए, ये 100। ये देखिए ना बॉय, और तो 5 का गुणा करेंगे तो लड़के जो हैं वो 500 हैं, और लड़कियों की संख्या यदि पूछता तो यहाँ पे मान रख देते 3x में। तो यही हमारा आंसर है, 500 लड़के हैं उस विद्यालय में। अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में लड़कों और तथा लड़कियों का अनुपात हमको दिया है 4:3, और लड़कियों तथा शिक्षकों का अनुपात हमें दिया है 8:1। तो सभी विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच का अनुपात कितना होगा। तो हमको लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं और टीचर भी हैं। तो देखिए हम इसको ऐसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बॉयज़, ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो अनुपात है वो कितना है, अनुपात हमें 4:3 है। अब देखिए और क्या दिया है, गर्ल्स, ये गर्ल्स अनुपात, गर्ल्स और किसका अनुपात है, शिक्षकों का, मतलब टीचरों का अनुपात हमें कितना दिया, 8:1। ठीक है, और सभी विद्यार्थियों का और शिक्षकों का के बीच का हमें अनुपात निकालना है। तो अब हम क्या करें, तो इसको देखिए इस तरह से जमाएं, ये बॉयज़, ये गर्ल्स और ये टीचर, इनका अनुपात चाहिए था अपन को। तो बॉयज़ और गर्ल्स का कितना है, 4:3, तो बॉयज़ का। अब देखो गर्ल्स फिर से है, तो गर्ल्स के नीचे गर्ल्स लिख दीजिए 8, और टीचर का कितना है 1, ये लिख दीजिए। अब हमने आपको पहले भी इस तरह के सवालों को बताया है कि, तो हम क्या करेंगे, 4 का 3 8 में गुणा करेंगे, 8 का 3 में गुणा करेंगे और 3 का 1 में, तो हमारा रेशियो क्या बनेगा, तो 8, चाहे ऐसे कर लीजिए, तो 8 चौको 32, ये 32 हो गया, और अनुपात लगा के 8 दिया 24, और अनुपात 3 एकम 3। ठीक है, अब देखिए क्योंकि हमसे वो पूछा गया था कि किस किस का रेशो चाहिए, हमको विद्यार्थियों का और टीचर के बीच का अनुपात कितना होगा। तो विद्यार्थी हैं कौन कौन से हमारे पास, ये बॉयज़ हैं, देखिए तो अनुपात, तो पहले बॉयज़ प्लस गर्ल्स, इन दोनों का और टीचर का रेशो। तो बॉयज़ कितने हमारे पास, तो बॉयज़ हमारे पास है 32, और गर्ल्स हमारे पास कितनी है 24, है ना।
और अनुपात, और टीचर कितने हमारे पास एक ही है। तो अब इनको आपस में जोड़ दीजिए, 32 और 24 को जोड़ेंगे तो ये होगा 56 और अनुपात 1। तो यही हमारा अनुपात है किसके बीच में, विद्यार्थी हो गए 56 और टीचर हो गए 1, तो 56 अनुपात 1। अगला प्रश्न हमारे पास है कि एक विद्यालय के छात्रों की संख्या दी है 660, उनमें लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 13:9 था। कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं, पर कुछ लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात हो जाता है 6:5 हो गया। अतः विद्यालय से जाने वाले लड़कों की संख्या हमको बतानी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या क्या रेशो दिया है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बॉयज़, ये बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशो था वो पहले कितना था, 13:9 ये है। तो इनका योग भी कर लेते हैं, पहले योग कर लेते हैं। 13 + 9 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22, 13×9 22 हो गया। अब देखिए हम अब लड़कों की पहले सबसे पहले वाली, तो लड़कों की संख्या निकालते हैं। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए टोटल हमारे पास 660 है, गुणा, और लड़के कितने ये है ना पहले वाले, तो 13, और भाग किससे देंगे हम, 22 से। तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 छंग 66, ये 60। फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 ये 30, और 13 का 30 में गुणा करेंगे तो 13 तिया 39, 390। ये देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास जो जाने से पहले जो लड़के थे वो कितने हैं, 390 लड़के थे पहले। अब तो 390 तो लड़के हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या यदि निकालें हम तो कितनी होगी, गर्ल्सों की संख्या। तो गर्ल्स की संख्या देखें तो टोटल में से, मतलब हमारे पास 660 में से यदि 390 हम घटा देते हैं तो हमको मिलेगा कितना, 270 ये। तो अब हमको ये पता चल गया है कि जाने से पहले तो 390 लड़के थे और 270 लड़कियां हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उस यहाँ देख लेते हैं कि 30 लड़कियां और आ जाती हैं। तो सबसे पहले लड़के, देखिए लड़के कितने थे, लड़के 390 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं, 270। अब यहाँ पर लड़के चले गए, लड़के नहीं मालूम है कितने गए, तो -x कर लीजिए। अब और कितनी लड़कियां आ गई, 50 लड़कियां और 30 लड़कियां आई हैं। कितनी लड़कियां आई हैं, 30। ये देखिए ना, ये लिखा है 30 लड़कियां और आ गई, हमने 30 जोड़ दिया, और बराबर में अब अनुपात हो जाता है 6:5 का। अब देखिए 390 - x, 270 और 30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 300 बराबर 6/5। अब 5 देखिए, आप इसको यहीं पे सरल बना लें तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, ये हो गया 60। अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो एक आपस में तिर्यक गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 390 - x, और 6 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 छंग 36 और 0 1, ये 360। अब माइनस का x अपने स्थान पे रहने दीजिए, ये 360, ये माइनस का हो जाएगा 390 उधर जाने पर। तो अब 390 में से 360 जब घटाएंगे तो बचेगा कितना, -30। तो ये तो x बराबर हमारे को कितना मिला, 30। तो छोड़कर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास आ गई है। तो 30 लड़के छोड़ के गए थे, तो यही हमसे पूछा था कि कितने लड़के छोड़ के गए, ये पूछा ना कि छोड़कर जाने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। तो लड़कों की जो छोड़कर गए हैं की संख्या जो है हमारे पास कितनी है, 30। तो 30 लड़के छोड़ के गए थे। तो इस तरह से ये सवाल करेंगे। सवाल बड़ा है लेकिन हम इसको और भी तरीके से एक बार हम आपको दोबारा भी बताएंगे। ये बेसिक तरीका हमने आपको बताया है।